Hi everyone. So in this particular video we will discuss about the chapter metal and non metal. Okay, so मैं सिर्फ इस वीडियो में क्या करवा रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी क्विक रिवीजन करवा रही हूँ इस चैप्टर की। तो अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है और आप फटाफट रिवीजन चाहते हो इस चैप्टर की तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी समझा हुआ फिर भी आपको ये वीडियो में ये चैप्टर जो है समझ आ जाएगा। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, और जो हमारे राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम मेटल एंड नॉन मेटल को एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, हम कैसे बताते हैं कि कोई मेटल है या नॉन मेटल है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी क्या होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पर। और यही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं जनरली वो सॉलिड हो सकते हैं या फिर वो गैस होते हैं, एक्सेप्शन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है लिक्विड होता है। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल क्या होता है जनरली हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हमारे जनरली क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ही डायमंड एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, और ये क्या एक नॉन मेटल है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, इनकी हाई डेंसिटी होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एंड जबकि नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है लो एक्सेप्ट डायमंड, बिकॉज डायमंड होता है कि हार्ड होता है, तो अगर हार्ड है तो उसकी डेंसिटी भी क्या उनकी डेंसिटी भी क्या होगी हाई होगी। वैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं हार्ड होते हैं, इनकी हाई डेंसिटी होती है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ये हाई होता है एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। एंड नॉन मेटल्स की वही अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक लस्टर। अगर हम मेटल्स की बात करें तो जो मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स जनरली नॉन लस्टर्स होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन लस्टर होता है। एंड सिक्स प्रॉपर्टी इज मेलेबल। मेटल्स को हम क्या करते हैं, अगर हम मेटल को बीट करेंगे तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट के अंदर, पतली उसकी शीट बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेंगे तो उसको हम 2 मीटर तक की उसकी वायर बना सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। मेटल्स जनरली क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स मेटल को हम क्या कर सकते हैं वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी मैंने ये वायर वाला एग्जांपल पहले ही बोल दिया कि हाँ गोल्ड, फॉर एग्जांपल गोल्ड है सिल्वर है, इनको हम क्या कर सकते हैं वायर के कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 मीटर तक की वायर बना सकते हैं। वही जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड कॉपर एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं जिसमें से 1 क्या है ग्रेफाइट है हमारा। और मेटल्स के अंदर जो एक्सेप्शन आती है वो आती है लेड एंड मर्करी, जो कि क्या होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम बात करें अब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, तो अगर हम इसमें मेटल, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जो बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, और राइट में हमारे क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट में हमारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, जबकि जो नॉन मेटल का साइज होता है वो स्मॉल होता है। और हम कह रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है
मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज मूव करता है हमारा। चार्ज यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमें पता है कि मेटल का साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देते हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से। मेटल के केस में जो वैलेंस शेल होता है वो काफ़ी दूर होता है, जबकि जो नॉन मेटल के अंदर साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफ़ी अच्छे से बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इन पे क्या आएगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। सो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग होता है साउंड प्रोड्यूस करना। जब मेटल को हम स्ट्राइक करते हैं, फॉर एग्जांपल मंदिर का घंटा हो गया, हमारे स्कूल की बेल हो गई, उनको जब हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। एंड लास्ट मैंने बता ही दिया कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बने हुए हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए। एंड नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और खुद से अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट वाली बात है, बिकॉज किसी और के नोट्स हमें नहीं इतने समझ आते हैं। किसी ने भी नोट्स बनाए होंगे वो अपनी उनकी खुद की समझदारी से उन्होंने बनाए होंगे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए होंगे अपने तरीके से। कोई नोट्स में बेसिकली होता है कि हम चीज़ों को शॉर्टकट में लिखते हैं, तो किसी और के नोट्स में हमें कैसे समझ आएगा कि उन्होंने कोई बात अगर शॉर्टकट में लिखी हुई है तो, राइट। और हमें खुद के नोट्स खुद ही बनाने चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम अपने हाथ से लिखते हैं तो वो हमें ज़्यादा माइंड में हमारे रहती है, हमें पता होता है ये चीज़ कि हमने खुद ऐसे लिखा था। तो खुद के नोट्स ही प्रेफर करो। बाकी कोई बात नहीं, अगर लास्ट मोमेंट में आपने रिवीजन करनी है तो आप किसी से नोट्स ले सकते हो, या यूट्यूब से या कहीं से भी हेल्प ले सकते हो। बट प्रेफर यही किया करो कि पहले से खुद के नोट्स प्रिपेयर किया करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।